वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो श्री बेनी माधव इग्नोती इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज का है। और आज हम बच्चों के लिए एक खास दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो विटामिन से संबंधित है। जब दुनिया ने सुनी विटामिन की कहानी तो आज वही कहानी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा कि कैसे विटामिन की खोज हुई और किन किन विटामिन की खोज हुई अब तक। ये पूरा विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। और हम आपको बता दें, ये आर्टिकल कहानी अमर उजाला के एक अंक में प्रकाशित थी, जिसको मैंने पढ़ा देखा और मुझे लगा कि बच्चों तक ये जानकारी शेयर होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ ये कहानी हम लेकर उपस्थित ये हैं। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि एक सदी से भी अधिक समय तक कई वैज्ञानिक विटामिन पर शोध करते रहे। विटामिन की खोज से जुड़ा इतिहास बहुत रोचक है। सर्दी से लड़ने के लिए विटामिन सी, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले विटामिन ए, हड्डी निर्माण के लिए विटामिन डी। विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि विटामिन अर्थात पोषक तत्वों के बारे में दुनिया ने पहली बार कब जाना और कैसे उनके साथ अक्षरों को जोड़ा गया? 1912 में पॉली बायोकेमिस्ट कॉश्मीर फंक ने उन खाद्य पदार्थों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया जिसकी कमी से कुछ बीमारियां होती थीं। फंक के विश्लेषण से पता चला कि खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रोग निवारक रसायन अमाइन नामक रसायनों के परिवार के सदस्य हो सकते हैं। कार्बनिक रसायन में अमाइन का मतलब पोषक तत्वों का समूह। कॉश्मीर फंक ने भी इसे अमाइन ग्रुप से संबंधित माना। इसी वजह से इन्हें नाम दिया गया वाइटल एमिन्स। फंक ने उन्हें विटामिन कहा। तब विटामिन को अंग्रेजी में विटामिन अर्थात लास्ट में ई, यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा गया था। इसके अंत में ई का उपयोग किया गया था। 1916 तक इस बात के सबूत थे कि ये रोग निवारक खाद्य पदार्थ वास्तव में वे नहीं हो सकते जिन्हें रसायन शास्त्री अमाइन कहते हैं। फैट सोल्यूबल ए और वाटर सोल्यूबल बी से विटामिन नाम का प्रयोग किया गया। उस समय विटामिन के केवल दो प्रकार ही जाने जाते थे। 1920 में एक अन्य रसायन शास्त्री ने फैट सोल्यूबल ए और वाटर सोल्यूबल बी नाम पर कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने पुराने शब्द विटामिन से ई हटाने और पदार्थों को विटामिन कहने का सुझाव दिया। तब कहा गया कि पदार्थ चाहे जो भी हो, विटामिन नाम रासायनिक दृष्टि से सबको स्वीकार्य होगा। जैसे जैसे नए प्रकार के खोजे गए, उन्हें अक्षर दिए गए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आदि। आज 4 फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और ई के मानव विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं। 9 वाटर सोल्यूबल विटामिन भी हैं, जैसे B1 थियामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B4 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B बायोटिन, B9 फोलेट और B12 कोबालिन। और इस तरह से स्वास्थ्य के लिए जरूरी अंतिम आवश्यक विटामिन B12 की खोज 1948 में हुई थी, जबकि कई दशक बीत गए हैं। अब ऐसा लगता है कि विटामिन के जरिए हमारी पोषण संबंधी कमियों का समाधान हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खोज रुक गई है। इस प्रकार के उन्नत एडवांस शोध वैज्ञानिकों को मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में और नई खोज करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी जानकारी के साथ हम आज उपस्थित हुए थे। पुनः नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।